जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वराज टेक जागरूकता अभियान में एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको एक नए स्टूडेंट अल फारूक के जनाब सादान साहब से मुलाकात कराएंगे। हिंदुस्तानियों को इंग्लिश लैंग्वेज क्यों मुश्किल लगती है? बहुत बेहतरीन आपने सवाल पूछा है। आज पूरी हिंदुस्तानियों के लिए समस्या है। हिंदुस्तानियों को इंग्लिश इसलिए कठिन लगती है कि इनकी मातृभाषा हिंदी है, उर्दू है, इसलिए जो जिस लैंग्वेज में ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसको आसान लगने लगता है। जी सर। आप अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश भी आसान लगने लगेगा। आप सोच लीजिए, एक क्रिकेट वर्ड जो है वो है इंग्लिश वर्ड, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को आसान लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको बार बार क्रिकेट लाखों बार कहे होंगे, तो हम इसलिए कि हम लोग एकदम नेचुरल लग रहा है कि क्रिकेट क्रिकेट। और उसी का अगर हिंदी हम पूछें, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिकेट वर्ड हम इतना यूज कर रहे हैं, हमको इंग्लिश का क्रिकेट वर्ड आसान लग रहा है, लेकिन उसी का हिंदी हम हिंदी लैंग्वेज जानते हैं लेकिन हिंदी में नहीं बोल पाते, क्योंकि क्रिकेट 7 लेटर से बना हुआ क्रिकेट हम बोल लेते हैं, लेकिन उसी क्रिकेट को अगर हिंदी पूछा जाए क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दरादन प्रतियोगिता। यानी 6 वर्ड से बना है, ये 7 लेटर से बना है, वो 6 वर्ड से बना है। तो भाषा कोई भी अगर आसान जबान में बोली जाती है वो अडॉप्ट कर ली जाती है, जो कठिन होती है उसको आदमी नहीं इस्तेमाल करता है। और मेन वजह है इंग्लिश आसान लगने की और कठिन लगने की वजह प्रैक्टिस ना होने की वजह से हमें वो कठिन लगती है। जब हम कोई चीज की प्रैक्टिस करते हैं वो चीज आसान लगने लगती है। और जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसके बावजूद हम क्रिकेट को हिंदी में नहीं बोल पाते, और इंग्लिश की प्रैक्टिस इतनी बार है इसलिए हम इंग्लिश को आराम से बोल लेते हैं। और दूसरी बात है, जो इंग्लिश का लिखने का सेंटेंस का तरीका है और हिंदी के लिखने का तरीका उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए आदमी सेंटेंस बनाने में भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हिंदी में अगर हमें लिखना होगा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर लिखने में आई जो ये है वर्ड जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और राइटिंग एक वर्ब है जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, और लेटर या ऑब्जेक्ट है यानी कर्म बोलते हैं। और हिंदी में उसका अर्थ हुआ मैं एक खत लिख रहा हूं, मैं एक खत लिख रहा हूं। और इसी को हम जब इंग्लिश में कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई के लिए चलिए ठीक है, मैं इस्तेमाल हुआ, इसका सब्जेक्ट आई और हिंदी का होगा मतलब कर्ता, करता हुआ, दोनों तो सेम जगह आया, ये तो ठीक, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होता है। इसका कर्ता इसका कर्ता, यानी जो इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट और हिंदी का सब्जेक्ट दोनों सेम स्थान पे आते हैं। कंफ्यूजन फिर बढ़ता है कहाँ पर? मेन कंफ्यूजन होता है जो ये वर्ब है और जो ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश का ये ऑब्जेक्ट आ जाता है कहाँ पर? ये चला जाता, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ये देखिए ये वर्ब हो गया यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट का वर्ब का जो खेला चल रहा है, इसी में हम लोग हिंदुस्तानी कंफ्यूज होते हैं। अगर गौर करिए, मैं एक खत लिख रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर देखिए राइटिंग पहले आ गया, यहाँ पर देखिए लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं ये बीच में आया है, और हिंदी में लास्ट में लिख रहा हूं आया है, और ये खत इसमें लास्ट में आया है इंग्लिश में और हिंदी में बीच में आया है। इसी के आगे पीछे कंफ्यूजन में हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इंग्लिश कठिन है। अगर आदमी को ये फार्मूला मालूम हो जाए, इसी के आधार पर कोई कहता है पीछे से लिखिए, कोई कहता है कि ये फार्मूला है, बस यही है बीच का गेम। जो वर्ब होता है इंग्लिश का वो बीच में आता है, और जो हिंदी का वर्ब आता है वो लास्ट में आता है, बस इसी के खेला होता है। अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट दोनों का सीध में होता है, पहले आता है। अगर मान लीजिए मैं एक खत लिख रहा हूं और उसी का अगर देखा जाए मैं के लिए आया है वो तो ठीक है,
और लिख रहा हूं, और इसमें लिख रहा हूं हिंदी में लास्ट में आया है और इंग्लिश में बीच में आया है। आए के बाद तुरंत आ रहा है मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, जबकि इसमें होता है हिंदी में मैं एक खत लिख रहा हूं, एक खत को लास्ट में आ गया है। इसी की वजह से आदमी इंग्लिश को कठिन महसूस करता है। और दूसरी चीज, अगर हम कोई भाषा को एक जबान से दूसरी जबान का सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सबकी तासीर अलग अलग होती है, सबका मिजाज अलग अलग होता है। हम अगर सेम अगर पकड़ के चलेंगे कि अगर देख लीजिए कोई मुहावरा अगर हम बोल रहे हैं, अगर सेम अगर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसका सेंस निकला जाता है। जैसे टेंशन फैलाता है, वैसे जो सेंटेंस होता है उसके सेंस के हिसाब से अगर चलेंगे तो कोई भी लैंग्वेज आपको आसान लगने लगेगी। अगर जैसे मुहावरा बोले ऊँट के मुंह में जीरा, अगर वर्ड टू वर्ड अगर इसका इंग्लिश में करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब आदमी उल्टा इसका निकाल लेगा। उसी का इंग्लिश में अगर देखा जाए ड्रॉप इन द ओशियन, उसी को बोल सकते हैं ड्रॉप इन द बकेट, कि ऊँट के मुंह में जीरा, जितना आपको जरूरत है उससे कम आपको कोई चीज मिले। और इंग्लिश इसलिए हमें 3-4 वजह की वजह से प्रैक्टिस नहीं होती है, उसका थोड़ा सा वर्ड मीनिंग कम होता है, दूसरे की माहौल नहीं रहता है। सबसे बड़ा कमी यही कि हमारे अंदर प्रैक्टिस नहीं होती है। सर लिपि क्या होता है? लिपि? यस सर। लिपि ये होता है जो हम बोल रहे हैं। जी सर। जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज हमारी है, उसको हम किस चिन्ह में, किस आकृति में, किस निशान द्वारा जो हम लिखने की जो शैली होती है, जी सर, यानी ध्वनियों को जिस चिन्हों द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं उसी को लिपि बोलते हैं। तो लिपि सबकी अलग अलग होती है, जैसे अंग्रेजी की रोमन लिपि होती है, हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू की फारसी होती है। यानी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है, इंग्लिश को रोमन में लिखा जाता है। इंग्लिश को बोलने के लिए कितनी वर्ड्स मीनिंग याद होनी चाहिए? इंग्लिश को बोलने के लिए कितनी वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए? अगर आपको देखा जाए, इंग्लिश को कम से कम आपको 1000 वर्ड होना चाहिए, तो आप एक जनरल इंग्लिश बोल सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश चाहिए तो आपको कम से कम 2000 वर्ड याद होना चाहिए। और उससे बेहतर इंग्लिश बोलना है तो 3000, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में मोटा मोटा 3000 से लेके 5000 तक वर्ड इस्तेमाल होते हैं। आप अगर देखेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश में 1,71,476 वर्ड्स हैं, लेकिन अब इंग्लिश के डेली नए नए वर्ड बढ़ते जा रहे हैं और 10 लाख से ऊपर वर्ड बन चुके हैं। तो आप उस 10 लाख में अगर 10 लाख तो नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आप अगर जितना जरूरत रहेगी, आपको अगर कोई बीमारी है तो मेडिकल से हम जाके वही दवा लेंगे, ना कि पूरा मेडिकल लेके चले आएंगे। तो कम से कम अगर एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अगर आदमी बेस्ट इंग्लिश बोल रहा है तो कम से कम 3000 उसको वर्ड मीनिंग होना चाहिए। अब प्रोफेशनल लाइन से है तो कम से कम आपको 10,000 वर्ड मीनिंग आना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और पूर्वांचल एक्सप्रेस को एकदम बढ़ा दीजिए। 3376 गांव सिर्फ जौनपुर जिला में है। एक एक गांव से अगर एक एक सब्सक्राइबर हमारे निकलेंगे तो 3376 एक सेकंड में हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।